अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको हटा दो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, कम करो। बिलखुसूस शायरे मसलके आला हज़रत मुहिब्बे गिरामी हज़रत असद इक़बाल साहब, शायरे इस्लाम मुहिब्बे गिरामी जनाबे दिलबर शाही साहब, जनाबे शहनवाज हसन साहब, और कौन कौन है शायरों में? और कौन है? यानी इतने हैं कि हमें नाम खुद याद नहीं। रात को 2 बज चुके हैं। थोड़ी और कम करवा, कान सेफ रहेगा तो सब ठीक रहेगा। हाँ, बहुत मैं भी गौर से सुन रहा था। एक एक आदमी नारा लगा रहा था, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। आखिर क्या वजह है कि हर गली में नारा या हुसैन? ये बात समझ में आएगी क़यामत के दिन। इसलिए कि जो कौम मरने के बाद मनक़बत सुनने की आदी हो, और पूरी जिंदगी बुराइयों का पिटारा पड़ती हो, उस कौम की नस्लों की तारीख कोई नहीं पढ़ता। बेटा जो करना हो कर लो। हाँ, बहरकैफ 10-15 मिनट की जहमत अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़ लीजिए। अब ये अंदाजा करने में कतई शुबहा और शक नहीं, यकीन कर लिया कि आपके दिलों में मोहब्बत हुसैन किस कदर मजबूत है। जिन आशिकाने हुसैन को
हुसैन के नाना जान पर दुरूद पढ़ने की बात कही जाए और दुरूद न पढ़े, सिर्फ नारा लगावे, तो अंदाजा किया जा सकता है कि ये इश्क कितना सच्चा है। बहरकैफ अगर समझ में बात आ गई हो तो नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहूं अल्लामा सिराज ताबानी से। 2 जुमले पर गुफ्तगू खत्म। नंबर 1 कि इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए तारीख़ करबला, वाक़यात करबला में गैर मुतहक्कक, गैर मुसद्दक़ा राफ़ज़ियत ने एक मंसूबाबंद साजिश के तहत आवारगी फैलाने की सुपाड़ी ले रखी है। अब भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बरेली के इमाम अहमद रजा से सच्चा और अच्छा आशिक़े अहले बैत कोई हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सबूत, तो यही तो कमाल है कि बगैर सबूत के सुन्नी नहीं बोलता। बोल दो तो बोल दो, बोल दो तो बोल दो, जोर से बोल दो तो बोल दो, और जोर से बोल दो तो बोल दो। देखेंगे देखेंगे देखेंगे, वो हुसैनी हो ही नहीं सकता जिसके यहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक ना हो। क्या बात है? वो हसन वाला हो ही नहीं सकता जहां सैयदना फारूक आजम ना हो, और वो मौलाए कायनात वाला हो ही नहीं सकता जहां उस्माने गनी वाला ना हो। और अगर सबके बीच अगर किसी को हुसैन पाक का एहतराम व इश्क दिखता है तो वो जात है अहले सुन्नत और आला हजरत। बस आंखें खोल लीजिए और गुफ्तगू का पहला और आखिरी हिस्सा आप रोज सुनते आए हैं। करबला करबला, आखिर क्या है करबला और क्या हुआ करबला में, और जो हुआ उसका असर कहां है। बस इसी को समेट दूं, गुफ्तगू समझ में आ जाए। आप रोज सुनते आए हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। शेर सुनाना मकसद नहीं, इसका मफहूम बताना। अब आंखें खोल लीजिए और थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए। ये पूरी दुनिया जानती है कि यजीद पत्थरों का पुजारी नहीं था। यजीद काबे का तवाफ भी करता था।
यजीद जंगलों पहाड़ को माबूद नहीं मानता था। यजीद के खेमे में अजान भी होती थी, और यह भी सच है और यही हक है कि मेरे हुसैन का कातिल कोई महेश और सुरेश नहीं है। अब थोड़ा सा जहन को करीब कीजिएगा, प्लीज बैठ जाओ बेटा, या जल्दी निकलो। हां, शहर मदीना, कब बोलिएगा? बोलोगे तो थोड़ी देर बोल दूंगा। बोलो बोलो। शहर मदीना, मकाम मस्जिद नबवी, जलवागरी मेरे रसूल की, बच्चे दो, बच्चे दो, एक रसूल पाक का अपना बेटा, बोल दो बोल दो, और एक नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा। और आकाए रहमत ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अगर बिल्कुल बिल्कुल ज़हन संजीदगी के साथ खोलकर रखोगे तो यही कुल है करबला। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और किसी और ने क्या कहा? दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। हुसैन तुम्ही दीन हो, हुसैन तुम्ही दीन की पनाह हो। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, ये दोनों कड़ी मिल गई। एक जमाना वो जब दीन मेरे रसूल से, और जब तारीख मुंतकिल हुई तो दीन हो गए हुसैन। जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो। वाह 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 वाह। ये मेरे दीन के शहीदाइयों, याद रखना, आज दीन नबी से समझ लो और कयामत तक दीन हुसैन से समझ लेना। इसलिए कि दीन को नबी ने दीन को दीन की तरह हुसैन को दीन समझाया नहीं, बल्कि हुसैन को दीन बना दिया है। क्या कहने? हुसैन को दीन बना दिया है। दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। गोद नबी की, बच्चे दो, एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम हुसैन। एक नबी का बेटा और एक नबी के रहमत की बेटी का बेटा। कौन बेटा? कौन बेटा? वो बेटा जिस बेटे को नबी ये कौनैन देख कर कहे हुसैन मुझसे है। तवज्जो चाहो, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। आकाए रहमत कभी बेटा को चूमे, कभी नवासा को, कभी नवासा को, कभी बेटा को, कभी बेटा को, कभी नवासे। इस बीच में रब की रहमत झूम पड़ी। जिब्रील मेरे महबूब दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं। जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। तवज्जो चाहूं, दोनों में कोई, दोनों में कोई, दोनों में कोई एक रहेगा। आज जो पूरी दुनिया में
नवासों को ननिहाल में इज्जत मिली है ना, वो किसी हुकूमत के कानून के दी हुई खैरात नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहना। ये मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से बटा हुआ सदका है। सुभान अल्लाह। ये बटा हुआ सदका है। ज़हन करीब आ गए जिब्रील, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक ही रहेगा, मर्जी आपकी। वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। अमा यार, आला हजरत कोई बड़ी आसानी से नहीं हो जाता। ऐसे ही नहीं कह दिया खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम से जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये दोनों नहीं रहेंगे, कोई एक, मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख लें, चाहे तो नवासा रख लें। नबी ये कौनैन ने कुछ लम्हे सुकूत फरमाया और चंद लम्हे के बाद अपने शहजादे हुसैन के सरे नाज पर दस्ते करम रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। साल बीतते गए, दिन गुजरते गए, जमाना गुजरते गया, साल बीतते गए। ऐसा भी दिन आया कि सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा नाना की गोद से उठे, बाजुए अली में खेलते रहे, परवान चढ़ते रहे, बाजुए अली में खेलते रहे, परवान चढ़ते रहे, चादरे रसूल से लिपट कर सोते रहे, जुल्फे पैगंबर थाम कर मक्के की गलियों में घूमते रहे, घूमते रहे। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। आकाए रहमत के विसाले पाक के बाद, आकाए रहमत के विसाले पाक के बाद उसी मस्जिद नबवी में सैयदना हुसैन बैठे हैं। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते और देखकर हुसैन को क्या कहते, हुसैन, हुसैन, तुझे मालूम है ना बाबू, शहजादे तुझे मालूम है ना, नबी पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। हाँ मैं जानता हूं, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है, मैं जानता हूं। उधर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम फरमाते, हुसैन, मुस्तफ़ा ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं, मुझे मालूम है। उधर से सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन, नबी रहमत ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ जानता हूं। अभी चंद लम्हे भी न गुजरे थे कि फातिह खैबर दामादे पैगंबर सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते, हुसैन, तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ बाबा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अभी मौला अली की गुफ्तगू खत्म भी न हुई थी कि खातूने जन्नत शहजादी मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, ए हुसैन, तू बच्चा था ना, तो तेरे बचपने में तेरे नाना ने मेरे भाई की जान का सदका दे दिया तेरी जिंदगी के लिए। हाँ अम्मी मुझे मालूम है, मालूम है, मालूम है। बाबू की मामू की जान का सदका हुसैन के लिए। किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा भाई देकर बचाया, किसी ने कहा औलाद देकर बचाया,
किसी ने कहा मामू देकर बचाया, सब बोलते रहे हुसैन तुझको बचाया, बेटा देकर तुझको बचाया, औलाद देकर तुझको बचाया, शहजादा देकर तुझको बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान की रिफात, शरीयत का वकार, नमाजों की हुर्मत, ज़कात की हैसियत, रोजे का वकार जब हुक्मरां के खंजर से घायल होने लगा, तब हुसैन नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा। भी अर्ज करता, ये नबी का दीन, ये काबे का वकार, ये कुरान की अजमतें, ये हदीसों का तकद्दुस किसी हुक्मरां की बदौलत, किसी हुक्मरां की ताकत के बदौलत आज पूरी दुनिया में अजान नहीं हो रही, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। आज पूरी दुनिया में अजान की सदा हो, सलाम का विर्द हो, दरूदों का तोहफा हो, कुरान की तिलावत हो, रोजे की तकरार हो, और काल अल्लाह काल रसूल से गूंजती हुई जो आबादियां हैं वो हुकूमतों की देन नहीं है। हुसैन तेरे लहू का सदका है, हुसैन तेरे बेटों का सदका है, हुसैन तेरे जले हुए खेमों का सदका है। क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात है। असद भाई, हुक्मरां होना और है, बादशाह होना और है। तवज्जो चाहो, हुक्मरां होना और है, जोर से, जोर से, अरे जोर से बोल यार। इधर से सामने से एक आवाज, या हुसैन। जोर से, रंग में, रंग में, रंग में। हुक्मरां होना और है, बादशाह होना और है। हुक्मरां हर 5 साल पे बदल दिया जाता, बादशाह कभी बदला नहीं जाता। और हुसैन तो वो बादशाह कि हुसैन के नाना नबियों के बादशाह, और हुसैन बन गए सारे वलियों के बादशाह। हुसैन बन गए सारे वलियों के बादशाह। कोई एक पीर का शजरा दिखा दो जो हुसैन से खाली हो। जोर से, जोर से। लेकिन अब सिर्फ फजीलतों से काम नहीं चलेगा। मैं पूछूं, ये यहां जितने हैं, ये मेरी मां बहनें भी सुन रही हैं और आप भी सुन रहे हैं। मेरे हुसैन के दुश्मनों ने भी नहीं कहा होगा, हिम्मत नहीं है कह दे कि मेरे हुसैन की नमाज भी करबला में कज़ा हुई हो। अब इस पर आप नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आदत बिगाड़ दी लोगों ने जन्नत की चाबी दे दे के। जिसकी अपनी खुद की गारंटी नहीं, वो झोला में लेके घूम रहे। माफ करना, हिंदुस्तान की हुकूमत या तख्त पर कोई बैठा हो, उसकी क्या औकात है रे जो हुसैन वालों से पंगा ले। ये मेरी बात तुझको कयामत के दिन ही समझ में आएगी, अब भी नहीं आएगी, इसलिए कि बिरयानी का जहर दिमाग पर हावी है। इनकी क्या औकात है। तुमने करबला की तारीख सुनी है, पढ़ी नहीं है। और आज जितनी दुनिया में इस्लाम मुखालिफ हुकूमतें हैं, सबने पहले करबला पढ़ा है।
और पढ़ करके उन्होंने अंदाजा ही नहीं किया, यकीन के साथ वो बैठे हैं कि जिस दिन ये कौम करबला समझ गई ना, जिस दिन ये कौम करबला समझ गई ना, नहीं समझी है तो सिर्फ एक करबला है, नहीं समझी है तो सिर्फ एक करबला है। अगर समझ गई ये कौम नमाज की अजमत, कुरान का मर्तबा, क्या बात है, नबी के नामूस की रिफात, अगर ये कौम समझ गई, क्या कहने, अगर ये कौम नबी के नामूस को समझ गई तो दुनिया का हर शहर करबला बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या कहने। इसलिए कि करबला की तारीख में यही तो हमको सबक मिला कि कुफ्र की हवेलियों में बैठने वाले राजाओं, सब कुछ तेरे पास हो रख लो, सब तेरे पास हो रख लो, मिसाइल रख लो, AK-47 रख लो, एटम बम रख लो, लॉन्चर रख लो, आधुनिक हथियार रख लो, लड़ाका जहाज रख लो, नस्लें बर्बाद करने वाली केमिकल्स वाले हथियार रख लो, रख लो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रख लो। ये तेरे हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम रख लो। इसलिए कि करबला की तारीख में एक नन्हा मुजाहिद जिसकी उम्र सिर्फ 6 माह है, जोर से, जोर से, ओए जोर से, जोर से, सारा मजमा जोर से। हथियार जिसके हुलकूम के सामने शर्मिंदा हो जाए, खंजर जिसके गले के सामने दम तोड़ दे, और नाजुक गले से जो आवाज निकले तो दुनिया के चप्पे चप्पे में अली असगर का नाम गूंज जाए। दुनिया जानती है कि जान जाएगा मुसलमान नबी के नामूस को तो हर माए अपनी गोद खाली कर देगी अली असगर का सुन्नत अदा करने के लिए, पता है। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमानों को? अरे कौन समझाएगा तुमको? अपनी जिंदा औलादों की कब्र तुमने खोदा रे, तुमने, हमने खोदा, और चीख रहे हैं कि जमाना हमारा दुश्मन हो गया, हुक्मरां जालिम हो गया। उसकी क्या औकात है जी? हम मुसलमानों तुझसे एक ही विनती करेंगे रे, हाथ जोड़ के कहेंगे, नौजवान हम तेरे सामने गिड़गिड़ा के कह रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं वो बड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। कौन क्या कर रहा मत देखो, कौन क्या कह रहा मत सुनो, सिर्फ 2 काम कर दो, सिर्फ 2 काम, रिजल्ट 5 साल के अंदर आ जाएगा। सिर्फ 2 काम कर दो। पहला काम यह कर दो कि निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, वाह वाह, ताकि तलाक महंगा हो जाए। वाह वाह वाह, निकाह को सस्ता करो ताकि गुनाह महंगा हो जाए। क्या बात है। और मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खा लो। अपनी औलादों को जाहिल मत रखो, पढ़ाकर कलम दे दो, कलम दे दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सिर्फ 2 काम कर दो, 2 काम। सिर्फ 5 साल लगेगा रे, 5 साल, इससे बेशी नहीं लगेगा, इससे बेशी नहीं लगेगा।
वो लोग हमें आग दिखा रहे हैं। अरे अभी तो भारत को आजाद हुए टोटल असद बाबू 75 साल हुए, सेंचुरी नहीं लग सकी। 100 साल अभी नहीं हुआ, 75 ही हुआ है। ईमान वालों की मां बहन बेटियों के गालियां देने वालों, 75 साल बीत गए, जश्न आजादी का झंडा फहराने के लिए तुम एक चबूतरा न बना सके। वाह 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 वाह, ये समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। आज भी उसी लाल किला के मोहताज हो जिसकी ईंटों पर तेरे बाप का नाम नहीं लिखा है, मेरे बाप का नाम लिखा है। टोटल इनकी औकात यही है। लेकिन अगले ने सिर्फ शीरा लगा दिया, उसी पर आप भिड़े हो। माफ करना, अगर तुम बलियाबी की एक मान लो ना तो भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। मुसलमान तो सेकुलरिज्म बचाने का ठीका ले रखा, ठीका। और दुनिया समझती है सेकुलर कहलाने वाली कि ये जाएंगे कहां। अब बलियाबी बरसों से चीख रहा है, कब तक कंपनी के चक्कर में अपनी औलादों को नंगे पैर रखोगे। मेरे अजीज, हम आपसे इतनी सी बात अर्ज करें। आज ही का दिन था ना जब करबला में मेरे इमाम की शहादत हुई। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। आशूरा का दिन आज ही था ना। तो दुनिया बनी, दिन जुमा था, लेकिन तारीख भी आशूरा की थी। दिन जुमा था, दिन भी, तारीख आशूरा की थी। और कयामत भी आएगी तो दिन जुमा होगा, तारीख आशूरे की होगी। और जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। हमने हुसैन से मोहब्बत किया है। हम तो बस इतने ही जानते हैं, मेरे आका हुसैन नमाजों का तोहफा नहीं, वजीफे का पहाड़ नहीं, तहज्जुद का असासा नहीं। मेरे सरकार बस एक ही आस है जो धारस देकर रखी है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन यहां जितने हुसैनी अगर पक्का और सच्चा हुसैनी हो तो जरा हाथ उठा के बताना, डुप्लीकेट मत उठाना। जो हुसैनी हो वही उठाना, जो हुसैनी हो वही उठाना। नारा लगाने को नहीं बोल रहा हूं, नारा लगाने को नहीं बोल रहा हूं। उठा लिए हो। जो हुसैनी हो वही उठावे, इसलिए कि हाथ हमने तुमने उठाया है। तेरा हाथ हम देखे न देखे, तू मेरा हाथ देख न देख, मेरा हुसैन सबका हाथ देख रहा है। तो ईमान से बोलो हुसैनी हो। अरे बोलो ना हो। इमाम हुसैन से मोहब्बत है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, पक्की बात, इमाम हुसैन से मोहब्बत है। तो अब हाथ नीचे करके हमको बताओ, मेरे हुसैन की शहादत सजदे में हुई या सजदे से बाहर? कहां हुई? सजदे में। अब ईमान से मुझको बताना कि मेरे सरकार इमाम अर्श मकाम शहादत का जाम सजदे में पिए, क्या आप सजदा करते हो? मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछ लो।
अब बस यहीं रोककर आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, दीन अस्त हुसैन। अब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दी पना हस्त हुसैन। ए हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। हुसैन दीन भी हजरत ठीक है ना। हुसैन दीन भी, हुसैन दीन की पनाह भी। आदमी एक, आदमी एक, मकाम दो, वही दीन भी, वही दीन की पनाह भी। सवाल ये उठता मेरे आका हुसैन कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बने। तो जवाब मिलेगा नाना की गोद में था तो दीन था, अम्मी की चादर में था तो दीन था, बाबा के आगोश में था तो दीन था, नाना के कांधे पर था तो दीन था, नाना की पुश्ते अनवर पर था तो दीन था, गुंबदे खजरा की छाओं में था तो दीन था, काबे की सहन में था तो दीन था, सफा मरवा की चोटी पर था तो दीन था, अरफात के मैदान में था तो दीन था, मदीने से मक्का चला तो दीन था, मक्के से करबला चला तो दीन था, खेमा नसब किया दीन था, खेमा नसब किया दीन था, खेमा नसब किया दीन था, अली अकबर की लाश उठाई दीन था, औनो मोहम्मद का बचपना उठाया दीन था, नन्हे असगर का जनाजा उठाया दीन था, प्यासों को पानी लाया दीन था। लेकिन 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 बाबा अली का मामा बाधा, हाथ में जुल्फ़िकारे हैदरी लिया, रन में उतरा दीन था, घोड़े की पुश्त पे सवार हुआ दीन था, 32 तलवार 33 बर्छियों के जख्म खाए दीन था, नमाज की नीयत की दीन था, रुकू में आया दीन था, सजदे में आया दीन था। लेकिन जैसे ही सजदे की हालत में गर्दन पे खंजर पड़ा है तो हुसैन दीन की पनाह बन गया, हुसैन दीन की पनाह बन गया। अब अगर कोई कहे कि ये मुसलमानों जब हुसैन दीन तो करबला में तेरा दीन तो शहीद हो गया, बचा क्या? तो इब्ने ज़ियाद के नेज़े पर चढ़ा हुआ सरे हुसैन कुरान की तिलावत करके कह रहा है नादानो, जो कटा है वो सर है और जो बच गया है वही मुस्तफा का दीन है, वही मुस्तफा का दीन है। और आज उस शहादत की बरकतें ये कि पूरी दुनिया में बुद्धिज्म नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में सिखिज्म नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटीज नहीं मिलेगी, लेकिन जहां जिस मुल्क में एक भी मुसलमान मुकीम न हो, शहरी न हो, मुसाफिर ही क्यों न हो, मुसलमान जरूर मिलेगा, नमाज पढ़ने वाला जरूर मिलेगा। तो अब अगर सच्ची मोहब्बत है तो मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि सुनो, सिर्फ रोज़ा ही मत रख के काम चलाओ, सिर्फ रोज़े से मसले का हल नहीं है, बल्कि तारीख़ करबला सुनने के लिए मेरी माँ बहनें आई हो या छतों से सुन रही हो तो सुनो। जब मेरे हुसैन घोड़े की पुश्त की तरफ सवार होने बढ़े हैं तो मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने चाहा था कि मैं अपने भाई हुसैन को घोड़े पर सवार करा दूं, कदम निकालना चाहा था कि मैं अपने भाई को घोड़े की पुश्त पे सवार करा दूं। मेरे हुसैन ने वहीं से आवाज़ देकर रोका और क्या कहा, बहन ज़ैनब खबरदार, खबरदार, कदम बाहर मत करना ज़ैनब, तेरा भाई सब लुटा दिया है, नबी की शरीयत के लिए
कल कहीं यजीदी कैंप का कोई ये न कह दे कि मुस्तफा की बेटियां भी आई थी मैदान में। ज़ैनब, तेरा भाई नाना की शरीयत के लिए है ना। महसूस कर लो कि पर्दे का कितना खास हुक्म है, लेकिन आज बेपर्दा गैरों ने नहीं किया। रे मेरी बेटियों को बेपर्दा अगर किसी ने किया है तो मुसलमान तूने किया, तूने। अगर किसी आलिम की या किसी शरीफुन नफ्स या किसी नमाजी और दीनी घराने की बेटी नकाब पहनकर निकल जाए तो चंद अल्फाज अंग्रेजी पढ़ने वाले टोंटबाजी करते हैं, धपकियां कसते हैं, ओल्ड ख्याल वाले कहते हैं, दकियानूस कहते हैं। जब तुमने अपने हाथों से बेटियों के सर से रिदा उतारी ना, तब गैरों की हिम्मत पड़ गई जो मेरी बेटियों की आबरू पर उंगली उठाने लगे। और उससे बड़ी लानत तो ये मोबाइल का डब्बा है, डब्बा। इस मोबाइल के डब्बे ने तेरे बेटों को भी आवारा बनाया, घर की बेटियों की भी आबरू लूट लिया। है किसी के बाप की हिम्मत जो अपने बेटे से पूछ सके कि रात को 3 बजे तक तू क्या कर रहा? नहीं पूछ सकते हो। इतनी औकात नहीं है आज के जमाने में बाप की। अंग्रेजी में बेटा डांट देगा, अगरचे अंग्रेजी की स्पेलिंग उसको ना आती हो। यहां आप जा चुके हैं। रात को 2:30 बजे 3 बजे तक मेरी बेटियां मोबाइल में लगी हैं। किसी मां की हिम्मत नहीं जो बेटी से पूछ सके कि बेटी रात को 2 बजे तक तू क्या कर रही है। काश मेरी माएं बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कह देती, बेटी बजाय इस डब्बा के जरिए आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बात करती, तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, तेरी गोद की औलाद भी सच्चा हुसैनी बन जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे यही विनती करेंगे, अगर सच्चा हुसैनी हो तो नारे से हुसैन की गुलामी का सबूत मत दो, सजदों से हुसैन की गुलामी का सबूत दो, हलाल रोजी से हुसैन के गुलामी का सबूत दो, सदाकत व पाकीज़गी से हुसैन की गुलामी का सबूत दो। चूंकि रात को 2 बजे हमें बस एक गलती कर दिया हूँ, पहला और आखिरी। अल्लाह ताला हमारे लोगों को समझ अता फरमाए। शायरे अहले सुन्नत जो इस वक्त पूरी जमात पूरी दुनिया में बज़्म नात में सिक्के राइजुल वक्त हैं, हज़रत असद इकबाल, इनका आप कलाम भी सुनना है आपको। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।